हेलो फ्रेंड्स, पैरुजल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, आज है 1 जनवरी। तो रोज़ ही मोटिवेशन की कई सारी वीडियो चैनल पे अपलोड होती हैं। तो नया साल है तो बातचीत करते हैं कुछ आपस में। आज है आपकी 1 जनवरी। सामने आप स्टेटस देख रहे हैं, जनवरी सपने दिखाती है। जैसे बहुत बड़े बड़े रेजोल्यूशन आप लेंगे आज कि 8 से 10 घंटे पढ़ा जाएगा, जंक फूड नहीं खाना है, नियमित तौर पे व्यायाम करना है। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आपने सोची होंगी। और जहाँ हो सकता है कि रात 4 से 5 बजे आप सोए हैं, अभी आप 12 बजे तक उठेंगे और कल 2 जनवरी से आपके नए टास्क शुरू होंगे। तो देखिए, ये जो आप सामने देख रहे हैं थंबनेल स्टेटस जो है कि जनवरी सपने दिखाती है और दिसंबर आईना। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को ज़रूर देखिए कि लास्ट ईयर भी 1 जनवरी को आपने अपना टारगेट रखा होगा 68 बीपीएससी के लिए, 69th बीपीएससी के लिए। और फाइनली आज 30 या 31 दिसंबर जो आपका बीत चुका है, आपने 31 दिसंबर तक अपनी तैयारी जो है कितनी ज़्यादा की, ज़रा इसको ज़रूर देखिए। ये एक मोटिवेशन नहीं है, एक आईना टाइप का है कि आप खुद ही इस बात को महसूस करके देखिए कि आखिर 1 साल में जो आपने अपने लक्ष्य रखे थे, टारगेट रखे थे, आखिर आपने उन्हें किस स्तर पे पूरा किया। और क्या आपको इस बात की गलानी है, इस बात का दुख या अफसोस है कि पूरा साल आपने देखिए, जो लोग पढ़े हैं, जिन्होंने मेंस दिए हैं, जो आगे अपने इंटरव्यू के जो उनका इंटरव्यू है, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं आपके 68 बीपीएससी की, 69 मेंस को देने जा रहे हैं, उन लोगों को कम अफसोस होगा, ठीक है, क्योंकि वो प्रक्रिया में बने हुए हैं। लेकिन ज़्यादातर विद्यार्थी, आप हमेशा जो कमीशन के द्वारा आपको सीट्स दी जा रही हैं, जैसे अभी आज आपका यूपी पीसीएस का नोटिफिकेशन भी आया है, तो उसमें स्टार्टिंग में आपके 220 के आसपास सीटें आई हैं। लेकिन निश्चित तौर पे सीटें बढ़नी चाहिए, क्योंकि हमेशा ही सारे जो आपके डिपार्टमेंट हैं, विभाग हैं, उनके द्वारा टोटल अध्याचन वगैरह नहीं भेजे जाते, क्योंकि आयोग क्या करता है कि थोड़े बहुते विभाग के जब कुछ पद आ जाते हैं तो अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए प्रोसेस को वो नोटिफिकेशन आउट कर देता है, फॉर्म फिल करवा लेता है। बाकी समय के साथ साथ सीटें बढ़ती जाती हैं। लेकिन फिर भी मान के चलिए, यूपी पीसीएस में बहुत पद भी आपके बढ़ेंगे तो शायद ये एग्जीक्यूटिव का आंकड़ा 300 और टोटल पद 450 के आसपास जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, बिहार में क्या है कि बिहार बीपीएससी के संदर्भ में आप देख चुके हैं, इसके पेपर का स्टैंडर्ड कहीं ना कहीं यूपी पीसीएस को भी क्रॉस कर चुका है। काफ़ी टफ पेपर है। इस तरह के पेपर में आपको पूरे साल आपको मोटिवेट रहना होगा। पूरे साल आपको अपने अंदर की इंस्पिरेशन, कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन होती है हर व्यक्ति की। जैसे वो कोई आर्थिक मानक हो सकता है, पारिवारिक दबाव, या आप किसी अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं किसी चीज़ के लिए, एक इंस्पिरेशन अपने अंदर जगाइए। मोटिवेशन तो अभी आप सुनेंगे 10 मिनट बाद, फिर वहीं पे वैसा ही, ठीक है। और इसीलिए मोटिवेशन का धंधा बहुत तगड़ा चल भी रहा है यूट्यूब पे। लेकिन आप समझिए रियलिटी को कि भाई, आप जो इस बार 70 बीपीएससी अगर सच में आपको अपीयर होना है, आप इस परीक्षा को देने जा रहे हैं, आप अभी तक अपना मतलब पूरा क्विट करके बीपीएससी की तैयारी को नहीं छोड़ चुके हैं, आप तैयारी में हैं, तो फिर बहुत दुखी मन से क्यों रहना है। फिर पूरा एक अपने अंदर पूरी जो चेतना होती है उसको जगाइए और अपना एक शानदार शेड्यूल बना के स्ट्रिक्ट हो जाइए उसके लिए। देखिए, कोई भी बंदा जो आपकी पढ़ाई को डिस्टर्ब करता है और आपकी पढ़ाई को सपोर्ट नहीं करता, छोड़ दीजिए, पूरी तरह से छोड़ दीजिए, उससे कोई आपको नुकसान नहीं है। लेकिन ये डिसीज़न लेने के लिए आपके अंदर ताकत होनी चाहिए। वो तभी आएगी जब आप अपनी कही हुई बातों पर रहेंगे। अगर आपने कह दिया कि आपको 8 घंटे पढ़ना है, आपको सुबह 6 बजे उठना है, या फिर आप देर रात भी पढ़ते हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सबकी अपना अपना जॉब प्रोफाइल है, अपने अपने टाइम का एक स्पेस है। कई लोग सुबह से शाम तक जॉब करते हैं, तो फिर क्या होता है कि रात को ही 8 से 3 बजे के बीच में, 2:30 बजे तक अपना टाइम सेटल करते हैं। तो ये कोई मैटर नहीं है। हर तरह के टाइम स्लॉट में पढ़ने वाले लड़के टॉपर्स हैं, सेलेक्ट होते हैं, ठीक। फिर भी ज़्यादातर जो विद्यार्थी नहीं है सर्विस में, प्रयास करें कि सुबह जल्दी से जल्दी उठें और दिन भर अपना 8 से 10 घंटे पढ़ें एक अच्छे शेड्यूल में। तो मित्रों, 70 बीपीएससी के लिए जुलाई तक आपको अपनी प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा को बहुत मजबूत करना है। पूरे सिलेबस पे आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए। अभी मैं आपको कह रहा हूँ कि जितने भी लोग हैं इस वीडियो को सुन रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, शांति से इस वीडियो को पॉज करके, बंद करके, आप एक पेन लीजिए, रिटर्न बोर्ड लीजिए। आप खुद ही बताइए, क्या आपके पास आपके प्रीलिम्स के सारे सेक्शन का नोट्स है? मैं आपसे छोटा सा एक सवाल पूछता हूँ, आप ये खुद ही बात को देखिए कि क्या आपके पास आपके प्रीलिम्स का नोट्स है। आप ये देखिए कि क्या आपने पिछले भी पूरे साल पढ़ाई की थी, आपने अपना मेंस का
नोट्स बनाया? और अगर आपने नोट्स थोड़ा बनाया भी है तो क्या आपने उसको कई बार आपने उसको मल्टीपल रिवीजन दी कि नहीं दी? क्योंकि देखिए होता क्या है कि जैसे आपने अपने प्रीलिम्स और मेंस के नोट्स को बनाया, मल्टीपल टाइम इसको रिवाइज कीजिए। इवन आप किसी किसी सेक्शन को रिवाइज करके बंद करके फिर उसे आप पूरी रफ कॉपी पे पूरा लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको कुछ ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में बता सकता हूँ जिनका जो मतलब मैंने उनको गाइड भी किया था। हालांकि हमेशा एक विद्यार्थी का जो सिलेक्शन होता है वो उसका मैं मानता हूँ 100% उसी व्यक्ति का ही इफर्ट होता है। थोड़ा बहुत टीचर के द्वारा दिशा दे दी जाती है, टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवा दी जाती है, लेकिन अगर उस बंदे में पढ़ने का जज्बा नहीं है, उसके अंदर मतलब कठिन परिश्रम करने का जज्बा नहीं है, तो किसी व्यक्ति को कोई सेलेक्ट करवा ही नहीं सकता। कोई संस्थान, कोई व्यक्ति किसी बंदे का प्री तक नहीं निकलवा सकता। मैं आपको ये बता रहा हूँ। अगर कोई गारंटी दे रहा है तो वो आपको पागल बना रहा है। लेकिन हाँ, अगर आपने वो चीज़ करनी है, टेस्ट सीरीज करनी है, आपने मेंस की टेस्ट सीरीज करनी है, तो अगर कोई बंदा आपको लगातार एक अच्छे शेड्यूल में सही कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है और वो रेंज में है सारी चीज़ें, तो आपको ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन ये डिसीज़न पूरी तरह से व्यक्तिगत है आपके ऊपर। तो मैं यहाँ पर जो आपको कहना चाह रहा हूँ कि कम से कम आप रिटर्न बोर्ड पे लिखिए कि भाई सिलेक्ट होने के लिए, प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए मिनिमम भी मुझे 10 to 12,000 क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए थे। तो क्या मैंने लास्ट ईयर 69 बीपीएससी का जब मैं पीटी देने जा रहा था या जा रही थी, जैसे भी आप जो भी जेंडर के हैं, आप खुद से सवाल करिए कि क्या मैंने 10,000 भाई क्या मैंने 10,000 MCQ सॉल्व किए? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैंने मल्टी टाइम रिवाइज किया? जो आपके 6 से 7 आपके टोटल स्टैंडर्ड बुक हैं, क्या मैंने इन स्टैंडर्ड बुक्स को रिवाइज किया मिनिमम 3 टाइम्स? क्या मेरा करंट का सोर्स या स्टेट स्पेशल का जो सोर्स है, मैंने कोई एक अच्छा ऑथेंटिक सोर्स जो था उसे क्या मैंने 3 टाइम रिवाइज किया? अगर ये 3 टाइम रिवीजन जो बंदा लिख रहा है वही लिख रहा होगा जो पीटी में आपका 100 पार करके बैठा है। क्योंकि यार इतना पढ़ने पर तो आपका स्कोर कट ऑफ से 10 क्वेश्चन मिनिमम रहेगा ही रहेगा, चाहे कितना टफ पेपर हो। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने हार्ड वर्क किया। आपको हार्ड वर्क मतलब स्मार्ट ब्रेन के साथ करना है। उदाहरण के तौर पे नॉलेज हर किताब देती है। अब ऐसा नहीं है कि आपके पीटी में प्रेमचंद जी के संदर्भ में 4 कृतियाँ पूछी जाएंगी तो आप प्रेमचंद जी का गोदान पढ़ रहे हैं। आपको वो 4 कृतियों के नाम चाहिए बस, जो पूछ ले कभी। तो इस तरीके से, इस माइंडसेट से आपको अपना पूरा खाका बना के पढ़ना है। तो आप मोटी मोटी बात यहाँ पे समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ मित्रों, आप मुझे मेल करें। आप ये पूरा अपना जो चार्ट है एक पेज में लिख के कि लास्ट जो आपका पूरा साल था, बस एक पेज में आपको सिंपली लिखना है आपका जो प्रीलिम्स की स्टैंडर्ड बुक्स है सामने आपने रिवीजन की कि नहीं की। नहीं की तो नोट क्रॉस का साइन लगाइए। मेंस का नोट्स बनाया नहीं तो क्रॉस का साइन लगाइए। अपना नाम लिखिए, डरिए मत। मतलब ओपनली एक्सेप्ट करिए इस बात को कि भाई नहीं पढ़े, नहीं नोट्स बनाया, नहीं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की और नहीं सेलेक्ट है, ये भी रियलिटी है। इसको स्वीकार करिए। जिस व्यक्ति के अंदर स्वीकारोक्ति है, स्वीकार करने की शक्ति या क्षमता जिस व्यक्ति में, बहुत बलवान, बहुत ताकतवर व्यक्ति है वो, और उसे कोई रोक ही नहीं सकता सफल होने से, कामयाब होने से। इस बात को समझिए। ये एक मोटिवेशन हो सकती है। एक यूट्यूबर बंदा अपने व्यूज़ बटोर सकता है ये बातें बोल के आपसे, लेकिन एक विद्यार्थी रहते हुए मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ उसको समझने का प्रयास करिए कि मैं झूठ भी नहीं बोल रहा हूँ। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप सोचिए, आपके पास आपको उत्तर मिल जाएगा अपनी बात का। बस मैं इतना सा आपसे कहना चाहता हूँ कि 69th बीपीएससी में जो चीज़ हुई है, अब वही चीज़ आप अगर परीक्षा में है, अगर भाई आप अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, आपको पेपर का फॉर्म डालना है, आपने पेपर में अपीयर होना है, तब फिर आप सुस्त क्यों पड़े हैं? तब तो पूरी आप इसमें जान झोंक दीजिए, पूरी तरह से अपनी जान झोंक दीजिए इसमें। आप इसमें 10 घंटे पढ़िए अगर आपकी जॉब नहीं है। जब जॉब वाला बंदा 6 घंटे पढ़ रहा है तो आपको तो 16 घंटे पढ़ना चाहिए, क्योंकि यार वो 8 घंटे जॉब करके 2 घंटे की थकावट भी होती है आना जाना, उसके बाद 6 घंटे पढ़ के अगर रैंक इंप्रूव कर रहा है तो जो बंदे जॉब में नहीं है उनसे बड़ा पागल कोई नहीं है, अगर वो उस समय को पूरा अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर रहे। आपको करना है, अगर जॉब वाला बंदा 6 घंटे पढ़ रहा है, आप 10 से 12 घंटे पढ़िए, ताकि जॉब वाला बंदा एक सिलेक्शन ले, लेकिन आप रैंक में हो, आप रैंकर्स हों कि भाई देखा हम जॉब में नहीं थे क्योंकि हमें रैंक लेनी थी। तो ये करके दिखाइए आप।
इसलिए सबसे बड़ा ज़रूरी है कि अभी आपका प्री मेंस आपको तैयार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अपना पूरा नोट्स बिल्डअप कीजिए। आपको अपना हर सेक्शन पढ़ पढ़ के नोट्स बिल्डअप करना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपका जो है 30 सितंबर को है। ये बहुत दूर नहीं है। अगर आप अपना हैंड रिटन नोट्स तैयार करेंगे ना, तो हैंड रिटन नोट्स तैयार करने में आपको प्री मेंस के बहुत समय चाहिए। आपको टेस्ट सीरीज अपनी क्या है, प्रैक्टिस करनी है। आपको टेस्ट लिखने हैं। जब बिना देखे खुद ही आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लिखिए, प्रैक्टिस करिए, अपने दोस्तों से चेक करवाइए। आपको नोट्स बनाना है, उसको रिवाइज करना है, उसे डाइजेस्ट करना है। बिना देखे आपको आंसर राइटिंग के पैटर्न को अच्छा करना है। आपने अपनी आंसर राइटिंग की प्रेजेंटेशन को अच्छा करना है। ये सारी चीज़ें करने में समय लगेगा। अगर आप अभी तक बहुत सीरियस नहीं रहे हैं और आप चाहते हैं कि 30 सितंबर को पहले तो आपका प्री निकले, उसके बाद फिर जो आप दिसंबर लास्ट, इसके बाद जो आप दिसंबर लास्ट, या मान लीजिए फिर से 5 जनवरी ले लेते हैं, 3 से 7 जनवरी 2025, इसमें तो यार आप जाके मेंस लिखेंगे, तो फाइनल सिलेक्शन आपका आएगा लगभग ये जून जुलाई के आसपास। नेक्स्ट जून 2025 तक आपके पास सिलेक्शन आएगा। मतलब आपके पास 1.5 साल में सिलेक्शन आ रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं, आप अपना 100% जो है एफर्ट लगा रहे हैं, तब जाके तो आपके पास सिलेक्शन आएगा 1.5 साल बाद। और अगर नहीं सीरियस है, फॉर्म मत डालिए। 1 साल 2.5 से 3 लाख रुपये मत बर्बाद करिए, मेरी आपको नेक सलाह है। अगर नहीं एफर्ट देना है, छोड़ दीजिए, कुछ और सोच लीजिए। पर अपर पीसीएस आपका टारगेट है, आपको 8 से 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। आपको अपने प्रीलिम्स तक के नोट्स बनाने पड़ेंगे, मेंस तक के नोट्स बनाने पड़ेंगे। आपको थाउजेंड्स आंसर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 100-150 आपको निबंध लिखने पड़ेंगे। उससे कम में यार आप तैयार हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप नहीं चुनौती दे पाएंगे। क्योंकि बहुत बड़ा क्राउड इस समय करोल बाग का भी, ज़्यादातर मेरे ग्रुप में जो आपके स्टूडेंट हैं, करोल बाग का स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है। इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट सबसे ज़्यादा है मेरे पास। मैं देख रहा हूँ कि उनके आंसर्स में, मतलब कि आप मॉडल आंसर बिल्डअप करो या फिर पूरा नेट को स्कैन या फिल्टर करके उनके मॉडल आंसर होते हैं शानदार। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं चीज़ों को। अब वो यूपी पीसीएस बीपीएससी को पूरी तरह से लग गए हैं, क्योंकि यूपीएससी में भी एक लिमिट है, एक रेंज है सिलेक्शन की। तो आप समझ जाइए कि आपका कंपटीशन किस लेवल पे हो रहा है। तो यार 1 जनवरी है, जाग जाइए, प्रॉपर शेड्यूल बनाइए। एक ही चीज़ आपको बचा सकती है, वो है प्रॉपर आपका शेड्यूल। पूरे प्रॉपर शेड्यूल में आप अगर 8 घंटे दे सकते हैं, क्योंकि ये काम कोई नहीं कर सकता, लगातार पढ़ना, बिना पढ़ाई को ब्रेक किए, बिना एक भी दिन पढ़ाई को ब्रेक किए अगर आप 8 घंटे पढ़ गए, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं लिखित दे सकता हूँ कि आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। आपका कामयाब होना तय है। तो मित्रों, आज की मोटिवेशन इतनी बहुत है। तो आप अगर पैरासोल जीएस का प्रीलिम्स का कोर्स आपको ज्वाइन करना है, जिसमें लगभग 300 स्टूडेंट्स होने वाले हैं, 300 बच्चे तक आ चुके हैं, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। आपको अपनी सेल्फ स्टडी करनी है, आप अपनी सेल्फ स्टडी करिए, लेकिन ईमानदारी से आप अपना शेड्यूल बनाना। अब आज एक अच्छा प्रॉपर शेड्यूल बनाइए। कम से कम कल 2 जनवरी से आप इसको फॉलो कीजिए। जितने ईमानदार आप अपने प्रति रहेंगे, वही चीज़ आपका बेड़ा पार लगा सकती है। दुनिया का कोई मोटिवेशनल स्पीकर, कोई टीचर, कोई व्यक्ति आपको कामयाब नहीं बना सकता अगर आपके अंदर खुद में चेंज लाने की क्षमता नहीं है। आप खुद अगर 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो मित्रों, पैरासोल जीएस को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों के साथ शेयर करिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए।